वेलकम टू प्रसाद क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो ये प्रोफेसर हैने के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने ये डेफिनेशन दी है कि हमारा सारा धन, कार्य, खाने आदि सभी कुछ ले जाओ किंतु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो। तो कुछ वर्षों में हम स्वयं को स्थापित कर लेंगे, यह कथन किसका है? तो ये जो कहा था वो एंड्रयू कार्नियो ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। व्यावसायिक संगठन क्या है? तो ये साइंस एंड आर्ट दोनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्यवसाय के स्वामियों के प्रति दायित्व क्या रहता है? तो कैपिटल की भी सेफ्टी देना, उचित लाभांश देना, पूंजी का उपयोग करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजीपति आत्मा नहीं होती है, पूंजीपतियों की अभिलाषा लाभ तथा उनका ईश्वर स्वर्ग है। यह कथन किसका है? तो ये जो हेनरी फोर्ड थे तो ये इन्होंने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि एकाकी व्यापारी को निम्नलिखित विशेषता है। तो एकाकी व्यापारी की जो अब यहाँ पे फीचर पूछा गया है, तो फीचर उसका ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 3 ऑप्शन सही हैं। इस पर इसमें से सबसे ज़्यादा अगर सुटेबल आंसर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एकाकी स्वामित्व। एकल स्वामी का दायित्व जो होता है वो कैसा होता है? तो एकल स्वामी का दायित्व जो होता है वो उसके खुद के बिजनेस से और बिजनेस के अलावा उसके घर की भी प्रॉपर्टी तक सीमित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 का सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एकल व्यापारी के दायित्व के भुगतान के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। तो क्या प्रयुक्त हो सकता है? तो उसके लायबिलिटीज़ के लिए उसकी खुद की प्रॉपर्टी, बिजनेस की भी होनी चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है वो सही हो जाएगा कि व्यवसाय की कुल कैश असेट्स और उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी कैश व वैल्यूएशन असेट्स आ जाएंगी। एकल व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सबसे अच्छा उसका जो लाभ है वो ये है कि वो उसमें को चलाने के लिए सदैव फ्री रहता है। बाकी ये सब लॉस हैं। फिलहाल डी भी है, पर इसमें से सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकाकी व्यापारी को व्यवसाय संगठन का निम्नलिखित लाभ नहीं होता है। मतलब लाभ नहीं होता है, तो ये तो लाभ है, ये भी है और ये भी है, पर ये सीमित दायित्व तो नहीं होता है, इसमें असीमित होता है, तो ये नहीं होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नए साझेदार को कौन सा गर्भित अधिकार प्राप्त है? तो कौन सा गर्भित अधिकार प्राप्त है? तो इसमें हो जाएगा कि अचल संपत्ति ये नहीं है, और ये हो जाएगा 11 का सी, वो फर्म की ओर से ऋण ले सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। किसी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या जो डिसीजन होती है वो कंपनी एक्ट में है, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। पर अब जो है वो कंपनी एक्ट 2013 हो गया है, तो अब जो नए एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 आएगा। नेक्स्ट है, नाम मात्र का साझेदार कौन होता है? जो नाम मात्र का जो होता है साझेदार, वो कुछ शेयर पाने के लिए कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो बाकी सब गलत हो जाएंगे, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय साझेदार कौन होता है? जो निष्क्रिय है
तो हमारी समझ से फर्म में अपना हिस्सा नहीं मांगता और कोई नहीं लेता है, तो वैसे सी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। पर इन्होंने ऑप्शन इसको जो माना है किताब वालों ने, तो इन्होंने ए ऑप्शन माना है, जबकि मुख्यतः हमारी समझ से सी वाला आंसर होना चाहिए, या फिर डी को भी माना जा सकता है। ये आप लोग भी कंफर्म करेंगे। निष्क्रिय साझेदार कौन होता है? तो निष्क्रिय साझेदार ऐसा जो फर्म में पूंजी तो लगाता है पर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाम मात्र का साझेदार किसे कहते हैं? तो ये ऐसा है जो केवल नाम मात्र की पूंजी बिजनेस में लगाता है, तो इस टाइप का भी नहीं होगा। और फर्म में लाभ नाम मात्र हिस्सा संचालन में भी नहीं, फर्म में अपना केवल नाम प्रयोग के लिए दे देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। 17 प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जब कभी प्रदर्शन करते हैं तो वो सदैव थर्ड पर्सन के प्रति होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसे कहते हैं? तो 18 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है? तो एक पागल भी नहीं हो सकता है, एक अवैध भी नहीं हो सकता है, एक निगम का भी नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। यदि कोई साझेदार न होते हुए भी इस प्रकार का आचरण करे कि अन्य व्यक्ति उसे फर्म का साझेदार समझे तथा उस विश्वास पर फर्म के साथ लेन देन करे, तो साझेदार अगर समझे और लेन देन करे तो ऐसा सदैव जनरल ही साझेदार होगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। निजी सीमित कंपनी के निर्माण के लिए कौन सा प्रलेख रजिस्ट्रार के पास फाइल करना अनिवार्य है? ठीक है, तो निजी कंपनी जो निजी सीमित वाली है तो उसके लिए प्रॉस्पेक्टस जो है, प्रविवरण जो है वो जरूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक निजी सीमित कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है सत्य पूछा गया है। प्रतिबंध अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, अपने हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, ठीक है, और हस्तांतरण में कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, अर्थात ऐसे इनके अंश जो होते हैं अहस्तांतरणीय रखने चाहिए, तो 22 का भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 23 जो है, एक निजी कंपनी को क्या करना चाहिए? तो एक निजी कंपनी को जो है वो एक निजी कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र है उससे भी विवरण दाखिल करना चाहिए, तो भी इसका भी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। निजी कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार तथा छूट नहीं है? तो इनके पास छूट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, तो ये इनके पास कम से कम 3 संचालक होने चाहिए, तो ये छूट नहीं है, तो इनके पास ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निजी सीमित कंपनी को क्या चीज़ करना चाहिए? तो निजी सीमित कंपनी जो होती है वो समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 6 माह के अंदर जो लीगल मीटिंग होती है उसे बुलाना कंपलसरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। एक कंपनी का प्रवर्तक क्या होता है? तो एक कंपनी का प्रवर्तक सदैव उसका जो होता है वो सदैव प्रन्यासी होता है, इसलिए प्रमोटर्स जो होता है प्रन्यासी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है, मतलब प्रवर्तक कौन व्यक्ति होता है? तो 27 में वो प्रवर्तक को कहें एजेंट भी मानते हैं,
तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। कंपनी के समामेलन के समय वैधानिक घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसके द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। सार्वजनिक सीमित कंपनी के नामित होने समय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कौन सा प्रलेख भेजने की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो कंपनी है तो खुद लीगल है तो वैधानिक रिपोर्ट भेजना नहीं आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। संयुक्त पूंजी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसा है ये पूछा गया है। तो संयुक्त पूंजी का जो है वो कंपलसरी है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। कंपनी के प्रवर्तन में निम्नलिखित क्रिया शामिल नहीं होती हैं, कौन सी नहीं होती है? तो 31 में, तो ऐसे में जो है वो व्यवसायिक अवसरों की जो खोज होती है ये वाला शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार के पास निम्नांकित प्रपत्र जमा करना आवश्यक नहीं है। तो कौन से नहीं है? तो प्रॉस्पेक्टस को करना नहीं जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 32 का सही हो जाएगा। 33 है, किसी कंपनी में एक प्रवर्तक की वैधानिक स्थिति क्या होती है? तो जो प्रवर्तक होता है वो वैधानिक रूप से उस कंपनी का सदैव विश्वासित माना जाता है वैधानिक रूप से। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। पार्षद सीमान्वयन में उद्देश्य जो है वो सदैव प्रथम वाक्य होता है। तो ये 34 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। उद्देश्य वाक्य, नाम वाक्य, इस प्रकार से 6 वाक्य होते हैं। थोक व्यापारी के प्रधान ग्राहक जो होते हैं वो सदैव फुटकर व्यापारी होते हैं, मतलब रिटेलर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। विक्रय वृद्धि का प्रधान साधन कौन है? तो एडवर्टाइज होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। किसी कंपनी की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो उस कंपनी की पॉलिसीज पर निर्भर करती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ये एक सेकंड, हमें कुछ क्वेश्चंस हम ज़्यादा ही नीचे आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, फुटकर व्यापारी को परिभाषित किया जाता है। तो फुटकर व्यापारी जो होता है वो मीडिएटर होता है किसके? बिटवीन द कस्टमर एंड होलसेलर। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। फुटकर व्यापारी कितने प्रकार के होते हैं? तो फुटकर व्यापारी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़ी व्यावसायिक इकाइयों में उत्पादन से संबंधित दोष हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशंस का भी है, डिस्ट्रीब्यूशंस का भी है और लेबर का भी है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 41 जो है वो आइए देखते हैं। तो 41 जो है वो एकाधिकार का दोष जो पाया जाता है तो वो किस में होता है? तो वो जो बड़े बड़े जो हैं बिजनेस प्राइवेट सेक्टर्स के हैं उसमें है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बड़ी व्यावसायिक इकाइयों में वित्त संबंधी समस्याएं रहती हैं। किस लिए रहती हैं? तो इसका कारण है कि सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनका हस्तक्षेप रहता है। इसलिए इनका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। प्रतिनिधि फर्म की आलोचना में शामिल है। तो किसमें? जहाँ पर पूर्ण और स्पष्ट विचार शामिल नहीं होते हैं वहाँ पर होता है, मतलब स्पष्ट और अपूर्ण विचार में शामिल होता है। इसलिए उसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। साम्य फर्म जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर A.C. पीगू ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा।
विज्ञापन विक्रय में सहायता पहुंचाता है क्योंकि ये लोगों को ट्रस्ट उत्पन्न करता है, जनता को शिक्षित करता है और वितरण में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। विज्ञापन से विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एडवर्टाइजमेंट से जो है वो सदैव सेल्स जो है वो बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। समाचार पत्र के विज्ञापन के प्रकार कैसे होते हैं? तो समाचार इसके प्रकार वर्गीकृत भी होता है, क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बाह्य विज्ञापन के कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो यहाँ पे पोस्टर्स भी होते हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड भी होते हैं और लाइट प्रकाश भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 जो है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन के रूप क्या है? तो ये परिपत्र भी से, जवाबी कार्ड से और मूल्य सूची से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 विवेकीकरण से उत्पादकों को लाभ होता है। तो कौन सा होता है? लाभ में वृद्धि होती है, पारस्परिक सहयोग में भी और औद्योगिक स्थिरता भी आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकीकरण के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो विवेकीकरण जो है स्टैंडर्ड होता है, मैकेनिज्म होता है, सरल होता है, इसलिए इसके भी सभी ऑप्शन सही हैं और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। विवेकीकरण के उद्देश्य क्या है? तो उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना भी सही है, औद्योगिक स्थिरता, उपभोक्ताओं के साथ न्याय भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। 53 विवेकीकरण के वित्तीय पहलू कौन कौन से हैं? उचित पूंजीकरण, स्वयं वित्तीयकरण, तो ये दोनों हैं। तो 53 का आंसर नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकीकरण से श्रमिकों के लाभ में क्या होता है? उनके कार्य क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि और मजदूरी में भी वृद्धि होती है, रोजगार भी स्थिरता आती है। तो इस टाइप में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। उपज विपणन के आर्थिक महत्व में शामिल है। तो इसमें विनिमय कार्य भी है, इंश्योरेंस भी है, पंच डिसीजन भी है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विकल्प विक्रेता है। विकल्प विक्रेता मतलब ऐसा पर्सन जो कि इसमें से ऑप्शन में देखा जाए तो विकल्प जो हम एक दूसरे के विकल्प के रूप में खरीदते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो सही हो जाएगा। उपज विपणन में व्यवहार की विधि कौन सी होती है? तो यहाँ पर जो है व्यवहार जो करना पड़ता है वो किसी न किसी अनुबंध से पंजीकरण कराना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। श्रेणियन कार्य जो है वो किसका है? तो ये श्रेणियन कार्य जो है उपज विपणन का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समूह उत्पादन में किया जाता है। तो समूह उत्पादन में क्या किया जाता है? तो उसमें समूह उत्पादन में जो है एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये हमारे कॉमर्स के बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आगे और भी आपके सामने क्वेश्चंस लाते रहेंगे। मैक्सिमम शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। थैंक यू।